Jai Hind, Namaskar, I am Abhishek. I welcome all of you on Last Mile Education. Today our topic is become a student. विद्यार्थी बनो, become a learner, सीखने वाला बनो. सबसे सुंदर बात यह है कि हम लोग सब आई यू एंड एवरीवन, आपके पेरेंट्स और जितने भी स्कॉलर्स है, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, अपने अपने लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लोग स्टूडेंट थे और स्टूडेंट हैं भी. हर दिन हम लोग कुछ नया सीखते हैं. आप कितना भी सीखोगे, आप कितना भी जानोगे, तो एक लिमिटेड नॉलेज आपके पास होगा, एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होगा. सारा कुछ आप नहीं समझ पाओगे. मान लो आप पीएचडी कर लिया एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, 10 सब्जेक्ट में, लेकिन 100 सब्जेक्ट में आप पीएचडी नहीं कर सकते हो. सबसे बड़े स्कॉलर के बारे में बात करते हैं आज. टुडे लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ही वाज अ साइंटिस्ट, he was a teacher, he was a scientific advisor to the Indian government and he was a missile man. After that, इतना होने के बाद भी जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो सबसे पहले वो एक स्टूडेंट बनते हैं. He started to learn and read what? Indian Constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को पढ़ते हैं और समझते हैं और तब कमेंट करते हैं कि how the people were great at that point of time who has written this Constitution. वो लोग कितने महान है, कितना सुंदर तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है. कभी आपको टाइम मिले तो ट्राई टू रीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स. ओके, सो बी अ स्टूडेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ. स्वामी विवेकानंद, ही लर्न इंग्लिश बिकॉज ही वेंट टू शिकागो. शिकागो में जो अपना वो भाषण दिया अमेरिका में, हिंदी में तो नहीं दिए थे ना, इंग्लिश में दिए थे. तो ट्राई टू लर्न इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज English is very easy language and it is very important language. So become a student. If you don't know Hindi, then learn Hindi. If you don't know Sanskrit, then learn Sanskrit. If you are a student of class 12, then learn physics, chemistry, maths, biology and all subjects. So be a student all time in your life. Okay? First rule है student का, follow the strategy. Go with a strategy because you can't diversify yourself in every direction. अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो तो टोटली योर फोकस शुड बी ऑन व्हाट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इफ यू हैव बायोलॉजी देन बायोलॉजी, इंग्लिश एंड लिटिल बिट हिंदी. दिस शुड बी a strategy for you. If you are a student of a government job or competition, then you have to follow the syllabus of yours. If you are a student of NDA, then you have to follow your own syllabus. Then follow the strategy. If you are a learner here, if you want to learn English, then follow the strategy of English. How to learn English, we have talked so many times. Okay? The second point is restrain yourself. Restrain yourself from so many different obstacles in your life. So many different जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उससे आप रिफ्रेन करो. जितने सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में हैं उससे अपने आप को बचाओ. जैसे फोन, एक्सेस यूज ऑफ फोन इज जस्ट बैड फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर स्टूडेंट एज. द नेक्स्ट पॉइंट इज गेट आउट ऑफ योर ओन हेट और गेट आउट ऑफ योर ओन कंफर्ट जोन और गेट आउट ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग. Go outside of your understanding, go outside of your head and try to learn what teacher is saying. Try to learn what book is conveying you. बुक, वो किताबें के पेज क्या बोल रहे हैं ये समझने की कोशिश करो. कैसे समझेंगे? जब अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने हेड से बाहर निकलकर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इंटरप्रेट करेंगे उसके साथ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स उससे बातें करेंगे. तो गेट आउट ऑफ योर ओन हेड, इसका मतलब यही हम समझते हैं. वर्क हार्ड, दिस शुड बी योर दिस शुड बी योर रिचुअल्स. जैसे हमारी मम्मी जो है पूजा करती हैं, भगवान की हर दिन पूजा बिना किए वो खाना नहीं खाती हैं. तो दिस वी शुड डू इन आवर लाइफ हार्ड वर्क और वर्क हार्ड विथ योर सिलेबस. टेक अ ब्रेक ऑफ 1 day in a month. Take a break of 1 hour or 2 hour, 4 hour, 5 hour in a week. But don't take break every alternate day. हर एक दिन बीच कर आप ब्रेक ना लिया करो. Do work hard because hard work is the only key to the success. We have listened to so many different scholars. We have listened to so many different great people. Work hard. Ego is the enemy. Of course, ego is the enemy because जब भी हम लोग विद्या के मंदिर में जाते हैं, जैसे किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो स्लीपर अपना खोल देते हैं ना गेट पे,
डू यू रिमेम्बर? शूज स्लीपर जो भी हम लोग पहने रहते हैं गेट पर खोल देते हैं, बिकॉज वो मंदिर गंदा हो जाएगा, वहां पे अलाउ नहीं है वो। वैसे ही जब भी विद्या के मंदिर में हम आते हैं, बैठते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को ईगो को गेट पर ही रख देना चाहिए। वहां हम जीरो है, तभी तो वहां जाकर बैठ रहे हैं, वहां हम लर्नर हैं, हमको थोड़ा आ गया है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग टीचर से कम्पीट कर सकते हैं, टीचर को सलाह दे सकते हैं, टीचर को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन वहां ईगो को बीच में नहीं ला सकते हैं। भले ही आप कुम्हार के पास घड़ा सीखने के लिए जाओ, वो नहीं सिखाएगा अगर आप ईगो के साथ जाओगे तो। डू यू रिमेम्बर जब राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ रावण से कुछ सीख लो, तो रावण जाकर और उनके सिर के पास खड़ा हो जाते हैं, रावण कुछ नहीं बोलते हैं। फिर राम जी के पास आते हैं लक्ष्मण जी और पूछते हैं मैं गया था भैया, वो कुछ नहीं बोले। तो फिर बोले कहां तुम खड़े थे? तो सिर के पास। विद्या लेने के लिए सिर के पास नहीं, पैर के पास खड़ा हुआ जाता है। फिर जाते हैं, फिर पैर के पास खड़ा होते हैं, तो फिर वो अपना विद्या देते हैं, रावण विद्या देते हैं लक्ष्मण को। वैसे ही जब भी हम लोग विद्या के मंदिर में जा रहे हैं, कुछ सीखने समझने जा रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे ईगो को खोलकर गेट पे ही रख देना है, उसके बाद हम लोग को एंट्री लेनी है। ठीक है? ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट, इट डजेंट मैटर हु यू बिकम। नेक्स्ट डे मान लो आप एनडीए ऑफिसर बन जा रहे हो, नेक्स्ट डे आप मान लो आईएएस ऑफिसर बन जा रहे हो, पॉलिटिशियन बड़ा बन जा रहे हो, आप कोई सब इंस्पेक्टर बन जा रहे हो, एसपी बन जा रहे हो, फिर भी आप अपने लाइफ में स्टूडेंट को अवेयर रखो, स्टूडेंट को जिंदा रखो, एंड बी अ स्टूडेंट ऑल टाइम इन योर लाइफ। आप इंग्लिश सीख लिए तो जर्मन सीखो, फ्रेंच सीखो, स्पेनिश सीखो, जापानीज सीखो, तमिल सीखो, और उसके बाद मराठी सीखो, कन्नड़ सीखो, बंगाली सीखो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस टू लर्न। अवधी सीखो, हमारा मिथिलांचल में मैथिली सीखो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी कैन लर्न। ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। What is important to you? Manage your day or prioritize your day. What is important to you at this point of time in your life? What is more important and what is most important? To watch the shorts, to watch the videos, to watch the reels, or to learn something new, to develop yourself, to work upon yourself, or to spend your time in watching movies, or spend your time in listening the audio songs or Bhojpuri songs. That those all are the things are not your priorities at this point of time in your life. Prioritize your needs, prioritize your schedule, prioritize, manage your day, and that can happen only with a curious mind. आप क्यूरियस माइंड वाला वीडियो देखे हो? जाकर देखो क्यूरियस माइंड वाला वीडियो, बहुत ही सुंदर वीडियो है वो। तो मैनेज योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर डे। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है बीवेयर ऑफ डिजीज आई एंड माइंड। आपको अवेयर रहना चाहिए, बी अवेयर। आप हमेशा जागरूक रहो, आपके अंदर एक डिजीज ना आ जाए, मैं और मेरा, मैं और मेरा। दिस इज ईगो, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईगो इज एनिमी। सो डोंट आप इसको पालो नहीं। डोंट गिव योर टाइम टू आई एंड मी एंड माइंड। इसको आप बढ़ने ना दो, ठीक है? इस डिजीज को, ये बहुत ही खतरनाक डिजीज। आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। ये डिजीज कितना गंदा है। आई डोंट नो एनीथिंग यार, आई डोंट नो एनीथिंग, आई नो लिटिल बिट थिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। यू आर नॉट दैट मच नॉलेजेबल। सो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड डोंट से आई नो एवरीथिंग, आई, मी और माइंड। ये डिजीज ना अपने अंदर आने दो। ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सिर्फ कुछ नहीं है अपना, सबको एक दिन जाना है। यू नो एवरीथिंग। ओके, बी सिंपल एंड सोबर। आप एकदम, simplicity is the ultimate sophistication. You have listened so many times. You know, जब एप्पल आज इतना ज्यादा लाइक ब्रांडेड फोन क्यों है? आप कभी स्टीव जॉब्स के ये बायोग्राफी पढ़कर देखना। वो बोलते थे कि सिंपल रखो फोन, जितना तुम सिंपल रख सकते हो। एप्पल को देख तो कोई ज्यादा डिजाइन नहीं है उसमें, सिर्फ कट है चारों तरफ से, 2-3 पीछे कैमरा है और एकदम सिंपल सा है। इसको आप सिंपल को इतना सिंपल ना लो। नेचर सिंपल होता है और सबको प्यारा होता है। तो बी सिंपल इन योर लाइफ, और आप सिंपल रहोगे तो सोबर भी रहोगे, ठीक है? ऑलवेज लव योर सेल्फ। इफ यू गेट सक्सेस, लव योर सेल्फ। इफ यू गेट फेलियर, लव योर सेल्फ। लव शुड बी ऑलवेज टू योर सेल्फ। ये हमेशा आपको रहना चाहिए। इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, देन हु इज गोइंग टू लव यू? अगर आप अपने से ही प्यार नहीं करोगे तो कौन आपको प्यार करेगा? थिंक अबाउट इट। इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, देन हु इज गोइंग टू लव यू? तो हमेशा किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी लाइफ के किसी मोड़ पे आप फेलियर, कितना भी फेलियर आपको अपने लाइफ में मिल रहा है, लव योर सेल्फ, बी ए स्टूडेंट,
और जब स्टूडेंट रहोगे तो आप अपने आप को खुद प्यार करोगे। एवरी एफर्ट काउंट्स, हर एफर्ट गिना जाता है। यू नो, इन द पाथ ऑफ सक्सेस, ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एवरी एफर्ट्स काउंट। हर एफर्ट को लगाओ, हर एफर्ट काउंट होगा यार। कुछ कुछ सीखोगे हर दिन, तो एक दिन आप देखोगे बहुत कुछ सीख गए। पीछे मुड़कर आप देखोगे तो एक दिन आप इंग्लिश में बहुत कुछ सीख जाओगे। कैसे सीख पाओगे? हर दिन कुछ न कुछ हम लोग सीख रहे हैं। उसी रास्ते पर चलते 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 एक दिन हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो रिवाइज द पॉइंट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पॉइंट्स and become a student and be a student to your whole life. Even it doesn't matter who you are today or who you are tomorrow or who were you yesterday. Be a student. It doesn't matter who you will be tomorrow. So that's all for today. लाइट भी कट गई। So जय हिंद, जय भारत।